आज हम फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर स्केल का यूज कैसे किया जाता है वो देखेंगे। बेसिकली किसी इमेज को किसी डिफरेंट प्रोपोर्शन के कैनवस में यदि हम सेट करना चाहते हैं बिना मेन ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाए, उस समय कंटेंट अवेयर स्केल का यूज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक न्यू कैनवास लेंगे। न्यू कैनवास लेने के लिए जो शॉर्ट कमांड होता है वो है Ctrl+N, या फिर आप मेनू बार में फाइल में क्लिक कीजिए, न्यू, यहाँ क्लिक कर दीजिए और ये जो न्यू कैनवस का जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसमें नेम में आप रीनेमिंग इसको कर सकते हो। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और जो हमारी विड्थ एंड हाइट है उसमें आप एक वैल्यू डाल दीजिए जिस भी कैनवस के साइज में आप अपनी इमेज को सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू रहती है, तो इधर पे मैं 20 विड्थ ले रहा हूँ और जो हाइट है मेरी 8 इंचेस और जो रेजोल्यूशन है मैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स पर इंच ले लेता हूँ और यहाँ ओके बटन में मैं क्लिक करता हूँ। ये हमारी कैनवस 20x8 इंच की सेट हो गई है। इस कैनवस में मुझे एक इमेज को सेट करना है, तो सबसे पहले हम एक इमेज को इस कैनवस में कॉल करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। तो फाइल में आप जाइए, प्लेस एम्बेडेड, यहाँ क्लिक कीजिए और एक इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये इमेज ले रहा हूँ और यहाँ प्लेस में क्लिक कर देता हूँ। तो ये इमेज जब मैं प्लेस में क्लिक करता हूँ ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रही है। तो यहाँ आप कमिट, ट्रांसफॉर्म या एंटर बटन दबा सकते हैं या यहाँ पर टिक में भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टिक में क्लिक कर दे रहा हूँ। अब कंटेंट अवेयर स्केल का यूज करने के लिए हमारी जो इमेज वाली जो लेयर है उसका रास्टराइज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कंटेंट अवेयर स्केल ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी इस इमेज वाली लेयर को रास्टराइज करने के लिए इस इमेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा इसमें, और राइट क्लिक करने के बाद रास्टराइज लेयर कर दीजिए। अब इस लेयर की आप एक डुप्लीकेट कॉपी ले लीजिए जिसका शॉर्ट कमांड होता है Ctrl+J, या फिर आप अपनी जिस लेयर का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उस लेयर को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करते हुए क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। हमने जो डुप्लीकेट कॉपी ली है उसकी जो लेयर विजिबिलिटी वाला जो आइकॉन है, जो आंख बनी हुई थी, उसको मैंने ऑफ कर दिया लेफ्ट क्लिक दबाकर। उसके बाद जो मेरी मेन लेयर है उसको मैं नॉर्मल स्केल करके देखता हूँ उससे क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो मैं सबसे पहले इसे स्केल करने के लिए जो शॉर्ट कमांड यूज करूंगा वो है Ctrl+T और Shift+Alt दबाकर मैं इसे राइट साइड की ओर ड्रैग ऐसे करूंगा। तो देखिए ये जो मेरी इमेज है पूरी स्ट्रेच हो रही है। पूरी इमेज जो है मेरी कैसी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। यहाँ पे आप टिक कर दीजिए या तो एंटर बटन आप दबा सकते हैं। तो देखिए ये इमेज टोटली डिस्टॉर्ट हो गई है, हमारी खराब हो गई है। तो कंटेंट अवेयर स्केल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने जो एक डुप्लीकेट लेयर इसकी बनाई थी उस लेयर का जो लेयर विजिबिलिटी वाला जो आइकन है, जो आंख है, उसे आप ऑन कर दीजिए। ये हमारी जो इमेज थी, इसे कंटेंट अवेयर स्केल के यूज से हम बिना अपने मेन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्ट किए पूरी कैनवास में अपनी इमेज को हम सेट कर सकते हैं। तो कंटेंट अवेयर स्केल का यूज करने के लिए पहले तो आप अपनी उस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाइए, कंटेंट अवेयर स्केल जिसका शॉर्ट कमांड इधर पे लिखा हुआ Alt+Shift+Ctrl+C। इसको करने के बाद वंस अगेन Shift+Alt दबाते हुए आप इसे स्केल कीजिए। राइट साइड की ओर मैं लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो बिना डिस्टॉर्ट हुए अपनी जगह पर है, बाकी पूरी इमेज हमारी इस कैनवस के अकॉर्डिंग सेट हो गई है। तो देखिए कितना सिंपल था और ये कितना पावरफुल ऑप्शन है हमारे पास फोटोशॉप में। तो ये हमारा कंटेंट अवेयर स्केल है और ये नॉर्मल स्केल है। तो देखिए अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें कंटेंट अवेयर स्केल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। वो टेक्निक हम देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू कैनवास ले लेता हूँ, फाइल में जाइए, न्यू, और इस कैनवास को मैं रीनेम कर देता हूँ कंटेंट अवेयर स्केल _02। और जो कैनवास की जो मैंने वेट ली है वो 15 इंचेस है और हाइट 8 इंचेस और रेजोल्यूशन मैंने 100 रखा हुआ। ओके कीजिए। अब हम वंस अगेन एक इमेज को यहाँ प्लेस करेंगे, फाइल में जाइए, प्लेस एम्बेडेड, और एक इमेज को आप कॉल कर लीजिए यहाँ पर। और ये इमेज जब आपके पास आती है तो ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आती है, जिस कारण ये आपको पूरा बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है इसमें। तो इसको आप सिंपली एंटर कर सकते हैं इस इमेज को यहाँ प्लेस करने के लिए, या फिर आप यहाँ टिक में क्लिक कर सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो ये इमेज मेरे पास आ गई है। अब ये जो इमेज है मेरे पास एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आई है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट अवेयर स्केल हमारा काम नहीं करता, इसलिए आप अपनी इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर को रास्टराइज कर लीजिए। तो इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए इसे, और इधर रास्टराइज
लेयर में क्लिक कर दीजिए तो ये मेरी इमेज रास्टराइज हो गई है। अब इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लीजिए। तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए लेफ्ट क्लिक दबाते हुए ड्रैग करते हुए क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर आप ऐसे छोड़ दीजिए तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसके बाद हम इस इमेज को स्केल करके इस कैनवस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जिसके लिए हम कंटेंट अवेयर स्केल का यूज करेंगे। तो एडिट में, मेनू बार में एडिट में जाइए, कंटेंट अवेयर स्केल जिसका शॉर्ट कमांड ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होता है, इसमें क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबाकर शिफ्ट प्लस ऑल्ट आप यहाँ से इस इमेज को ऐसे इस कैनवस के अकॉर्डिंग स्केल करके सेट कीजिए। तो देखिए ये स्केल करने पर जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, वो क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, खराब हो गया है। तो हम कंटेंट अवेयर स्केल का यूज कैसे करें जिससे हमारी इमेज डिस्टॉर्ट ना हो। तो इस लेयर का जो लेयर विजिबिलिटी वाला जो आइकन है उसे मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरी जो मेन लेयर है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस इमेज को थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए और इस इमेज में जो मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि स्केल करने के बाद किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, तो इसका मैं एक रफ सिलेक्शन थोड़ा सा बना लेता हूं। तो सिलेक्शन बनाने के लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा, जो कि आपको टूल बॉक्स का जो पैलेट है वहां मिल जाएगा, जिसका शॉर्ट कमांड W होता है। क्विक सिलेक्शन टूल का आप यूज कीजिए और अपने मेन सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए कितना ईजिली इसका सिलेक्शन बन रहा है। मेरा ये एक रफ सा सिलेक्शन बन गया है इसका। अब ये सिलेक्शन को मुझे सेव करना है। तो इस सिलेक्शन को सेव करने के लिए आप सिलेक्ट में जाइए, सेव सिलेक्शन। इस सिलेक्शन को आप नेम दे सकते हैं 1 2 3 या कोई भी नाम आप जो चाहते हैं। इधर पे ओके में क्लिक कर दीजिए। अब इस सिलेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है तो इस सिलेक्शन को आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जिसका शॉर्ट कमांड होता है कंट्रोल प्लस डी। अब इसके बाद इस इमेज को मुझे वंस अगेन कंटेंट अवेयर स्केल के यूज से स्केल करना है बिना अपने मेन सब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट किए। तो मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट कंटेंट अवेयर स्केल। कंटेंट अवेयर स्केल में हम इसे स्केल करने के पहले इधर पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ऑप्शन है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में बाय डिफॉल्ट ये नन दिखा रहा है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो जो हमने लास्ट टाइम जो सिलेक्शन सेव किया था 1 2 3 नाम से, वो आपको यहाँ शो कर रहा है, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाकर आप अपनी इमेज को इस कैनवस के अकॉर्डिंग स्केल कीजिए। तो देखिए ये जो मेरी इमेज है वो इस कैनवस के अकॉर्डिंग सेट तो हो गया है और वहीं साथ साथ जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था वो भी खराब नहीं हुआ। तो देखिए ये कंटेंट अवेयर स्केल बिना सिलेक्शन का यूज किए और ये सिलेक्शन बना के हमने अपने उस मेन ऑब्जेक्ट को यहाँ प्रोटेक्ट किया। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। वंस अगेन हम एक न्यू कैनवस लेंगे, फाइल में जाइए, न्यू कैनवस को हम रीनेम कर देते हैं कंटेंट अवेयर स्केल _03 और मैं एक इमेज को फिर से कॉल कर लेता हूँ। यहाँ फाइल में गए हम, प्लेस एम्बेडेड, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ कॉल कर लिया। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लीजिए या यहाँ टिक में क्लिक कीजिए या फिर एंटर भी आप दबा सकते हैं। ये मेरी इमेज एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो इसे मुझे रास्टराइज करना है। तो इस लेयर को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रास्टराइज लेयर में आप क्लिक कर दीजिए और इस इमेज का मुझे क्या करना है, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसका मैं एक रफ सिलेक्शन बना लेता हूँ। रफ सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल का यहाँ यूज करेंगे और देखिए कितना इजीली मैं इसका सिलेक्शन बना पा रहा हूँ। अपनी इमेज को आप जूम करके देख सकते हैं। तो ये मैंने इसका एक रफ सिलेक्शन बना लिया। मेनू बार में आप जाइए, सेलेक्ट, सेव सिलेक्शन, इसको हम रीनेम कर देते हैं ABC नाम से। अब इस सिलेक्शन की मुझे जरूरत नहीं है तो इसे मैं डी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी को आप यूज कर लीजिए शॉर्ट कमांड सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद फाइनली इस इमेज को द हेल्प ऑफ कंटेंट अवेयर स्केल हम इस कैनवस के अकॉर्डिंग स्केल करेंगे। तो आप एडिट में जाइए, कंटेंट अवेयर स्केल और प्रोटेक्ट ऑप्शन में जो नन दिखा रहा है वहां पर आप ABC ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाकर आप अपनी इस इमेज को कितना इजीली हम डिफरेंट प्रपोर्शन की इमेज को एक डिफरेंट प्रपोर्शन के कैनवस में बड़े इजीली, बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।